जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, उस समय क्या होता है? जब आप किसी चीज को लेकर बहुत डर जाते हैं, उस समय शरीर और मन में क्या-क्या बदलाव आते हैं? जरा सोचिए। उस समय सीना धड़कने लगता है। उस समय कई लोगों के सिर में दबाव महसूस होता है। सिर भारी-भारी लगता है। उस समय हाथ पैरों में झंझनाहट सी होने लगती है। अजीब सा महसूस हो सकता है। कई लोगों के हाथ कांपने लगते हैं। उस समय गला और मुंह सूखने लगता है। कई लोगों को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ये सब टेंशन के लक्षण हैं। हमने पहले भी कई बार बताया है। ये लक्षण इसलिए होते हैं क्योंकि देखा गया है कि उस समय दिमाग के एमिग्डाला नाम के एक हिस्से में, एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रियता आ जाती है। वही क्षेत्र बहुत एक्टिव हो जाता है। तभी टेंशन बढ़ जाती है। अब सोचिए, जब आप बहुत आराम से अपना कोई पसंदीदा काम कर रहे हैं, आप YouTube पर कोई मूवी देख रहे हैं, आप YouTube पर मेरा वीडियो देख रही हैं या आप कोई नाटक देख रही हैं, आप प्रे कर रही हैं, आप नमाज पढ़ रही हैं, आप प्रार्थना कर रही हैं, मस्जिद जा रही हैं, मंदिर जा रही हैं, चर्च जा रही हैं। उस समय आपके मन में टेंशन नहीं रहनी चाहिए। उस समय आप बहुत रिलैक्स रहते हैं। हार्ट रेट भी ज्यादा नहीं रहता। उस समय सांस की गति बिल्कुल सामान्य रहती है। सांस किस तरफ से आ रही है, किस तरफ से जा रही है, आपको पता भी नहीं चलता। हाथ पैर की मांसपेशियां ढीली रहती है। लेकिन टेंशन में हाथ पैर की मांसपेशियां टाइट हो जाती है। टेंशन में, जैसा कि मैंने कहा, उस समय मन में एक तरह की बेचैनी चलती रहती है और सांस की गति भी बढ़ जाती है। बार बार छोटी छोटी सांसें ली जाती है। लगता है सांस पूरी नहीं आ रही, दम पूरा नहीं मिल रहा। ऐसा एक एहसास होने लगता है। ये सब टेंशन के नतीजे हैं। जब आप रिलैक्स रहते हैं, मस्जिद, मंदिर जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, उस समय दिमाग के सामने वाले हिस्से, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, वह ज्यादा सक्रिय रहता है। मान लीजिए, दिमाग के उस हिस्से में जहां टेंशन काम करता है, वहां एक लाल बत्ती है और जो हिस्सा आपको शांत और रिलैक्स रखता है, वहां एक हरी बत्ती है। मैं आसान भाषा में बता रहा हूं। अगर किसी की हरी बत्ती ज्यादा जल रही है, तो समझिए वह उतना ही शांत है, खुद को कंट्रोल कर पा रहा है। और अगर किसी की लाल बत्ती ज्यादा जल रही है, तो समझिए उसमें सिर्फ चिंता है, सिर्फ टेंशन ज्यादा है। लाल बत्ती को रोका नहीं जा रहा, बुझाया नहीं जा रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक सिखाऊंगा जिसे अगर आप सीख लें और नियमित रूप से अभ्यास करें, तो आप खुद ही अपनी टेंशन को अपने काबू में ला सकते हैं। इस तरीके का नाम है रिलैक्सेशन थेरेपी या खुद को शिथिल करने की विधि। इस तरीके से लाल बत्ती को धीमा किया जाता है। हरी बत्ती को ज्यादा प्रज्वलित या रोशन किया जाता है या हरी बत्ती की ताकत बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मतलब आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। हम आपकी इसी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस रिलैक्सेशन के तीन तीन चरण हैं। एक है पीएमआरटी या प्रोग्रेसिव स्कूल की रिलैक्सेशन थेरेपी में क्रमशः शरीर की हर मांसपेशी को संकुचित और शिथिल किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंशन का मांसपेशियों के दर्द से संबंध है। अच्छा, मान लीजिए पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पर दर्द हो रहा है, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिल रही। बाद में पता चलता है कि उसकी बीमारी असल में टेंशन की वजह से है। इस विषय पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ध्यान रखिए, आपके लिए जरूर बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने कहा था कि पीएमआरटी यानी मांसपेशियों का व्यायाम बहुत जरूरी है। टेंशन कम करने के लिए यह पहला व्यायाम है। दूसरा व्यायाम है ब्रीदिंग एक्सरसाइज या सांस लेने का व्यायाम, सही तरीके से सांस लेने का अभ्यास। और तीसरा व्यायाम है इमेजरी या कल्पना का व्यायाम। तो मैं पहले आपको मांसपेशियों का व्यायाम दिखाता हूँ। हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा कि शरीर के निचले हिस्से को एक बार व्यायाम के दायरे में लाना, फिर ऊपरी हिस्से को एक बार व्यायाम के दायरे में लाना और एक बार पूरे शरीर को व्यायाम के दायरे में लाना। यह कैसे करना है? सबसे पहले हम शरीर के निचले हिस्से पर थोड़ा ध्यान देंगे। अब आपको जो करना है वह यह है कि आप
कल्पना कीजिए कि आप ठीक किसी तरह बैठे हैं। अपने पैरों के तलवों से आप ऐसे महसूस करें जैसे आप फर्श को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसी एक भावना अपने अंदर लानी है और इसी तरह की कोशिश आपको करनी है। यानी पैरों के तलवों से आप फर्श पर ऐसे दबाव डालें जैसे आप फर्श को तोड़ना चाहते हैं। और जब आप दबाव डालें तो ध्यान रखें कि आपके पैरों के तलवे का यह हिस्सा पूरी तरह से टाइट हो गया है। यह हिस्सा टाइट हो गया है। और थोड़ा ऊपर जांघ का जो हिस्सा है वह जगह भी बहुत टाइट हो गई है। कमर का हिस्सा भी टाइट हो गया है। आप इस तरह दबाव डालकर कुछ देर बैठने की कोशिश करें। लगभग 10 सेकंड तक बैठने की कोशिश करें और आप महसूस करेंगे कि आपके पूरे शरीर में टाइटनेस आ गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब इंसान टेंशन में होता है तो अनजाने में उसकी मांसपेशियां इसी तरह टाइट हो जाती हैं। अब इसी स्थिति में खुद को रखें और उस भावना को महसूस करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप अभी टेंशन में हैं, आप अभी बेचैनी में हैं। बेचैनी ऐसी ही होती है। अब खुद को धीरे धीरे रिलैक्स करें। मांसपेशियों को धीरे धीरे ढीला छोड़ें। धीरे धीरे नरम करें, शिथिल करें। धीरे धीरे शिथिल करें। सभी मांसपेशियों को पूरी तरह से नरम कर दें। शिथिलता का आनंद लें। जब मन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए तब मांसपेशियां कुछ देर के लिए बैठें। 10 सेकंड, 15 सेकंड। आप बहुत ही रिलैक्स्ड स्थिति में हैं। यह हो गया। यह शरीर के निचले हिस्से का व्यायाम था। अब हम ऊपरी हिस्से का व्यायाम करेंगे। ऊपरी हिस्से का व्यायाम कैसा होता है? आप अपने घुटने को दोनों हाथों से पकड़ेंगे। इस तरह आप अपने घुटने को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि आप अपने घुटने को अपने घुटने के जोड़ पर बहुत कसकर और मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। आप इसे कसते हैं, आप इसे पकड़ते हैं। आप देखेंगे कि आपके हाथ का यह हिस्सा, यह अग्रबाहु जिसे हम बाजू कहते हैं, कंधा किसी कारण से कड़ा हो रहा है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, जब आप बेचैनी से पीड़ित होते हैं, तो सभी मांसपेशियां इस तरह से अकड़ जाती हैं। आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपको बुरा लगने लगता है। यह वह बेचैनी है या वह तनाव है। इसे इस तरह से कसकर पकड़े। इसे लगभग 10 सेकंड तक पकड़े। तनाव के संकेत को समझने की कोशिश करें जो कसाव हो रहा है। जकड़न या दर्द को महसूस करने की कोशिश करें। इस बार बहुत धीरे धीरे लंबा समय लेते हुए मांसपेशियों को आराम दें। धीरे धीरे मांसपेशियों को उनकी सामान्य स्थिति में लाएं और इसे महसूस करने की कोशिश करें। जो मांसपेशियां इतने लंबे समय से अकड़ रही थी, वे अब शिथिल हो गई है। यानी आप खुद को तंग से शिथिल कर सकते हैं। आप वास्तव में अपने मन को तनाव से शांत करने के लिए खुद भी यही काम कर सकते हैं। अब मैं एक साथ अपने पूरे शरीर को कसूंगा। मैं इसे तुरंत आराम दूंगा। कैसा रहेगा? ठीक उसी तरह पैरों से, दोनों पैरों से हम जैसे फर्श को पैरों से दबाते हैं, वैसे ही दोनों हाथों से भी घुटनों को कसकर पकड़ेंगे। एक साथ टाइट करके पैरों से फर्श दबाया, हाथों से घुटनों को पकड़ा। देखिए, पैरों के नीचे से लेकर कंधों तक पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया है। आपके शरीर में टेंशन आ गया है। मांसपेशियां सख्त हो गई हैं। तकलीफ हो रही है। महसूस करें। ऐसे ही 10 सेकंड तक पकड़े रखें। फिर धीरे धीरे सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। छोड़ दें और भी ज्यादा छोड़ दें। देखिए, पूरा शरीर अब पूरी तरह रिलैक्स हो गया। आराम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे महसूस करने की कोशिश करें। आप कितनी रिलैक्स स्थिति में हैं?
हर एक व्यायाम, चाहे वह पैरों के पंजों का व्यायाम हो, हाथ से घुटना पकड़ने का व्यायाम हो या दोनों को मिलाकर जो व्यायाम बताया गया, हर एक व्यायाम को 3-3 बार करें। इस तरह करने से एक चरण पूरा हो गया। इसे हम प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी कहते हैं। तो रिलैक्सेशन का पहला चरण समाप्त हो गया। दूसरा चरण है श्वास का व्यायाम। हमने कहा था जब इंसान तनाव में होता है तो वह जल्दी जल्दी सांस लेता है, जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांसें लेता है, बार बार सांस लेता है। ऐसा क्या होता है जानते हैं? जब हमारे दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या घनत्व सामान्य स्तर से अधिक या कम हो जाता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। इस स्थिति में दिमाग की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति को चक्कर आना, सिरदर्द या थकान जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। इस बुरी चक्र को रोकने के लिए उस समय सही तरीका है सांस लेना। जिस पल तनाव बढ़ जाता है उस पल तो आप नहीं ले पाते, लेकिन इसके अलावा नियमित रूप से, विशेष रूप से यह व्यायाम कर सकते हैं। अच्छा बताइए तो इंसान आदर्श तरीके से सांस असल में कैसे लेता है? कैसे एक आदर्श सांस लेता है? क्या सांस छाती भरकर लेता है? हमारे पास एक शब्द है ना, हम कहते हैं कि हम छाती भरकर सांस लेते हैं। छाती भरकर सांस लेना सही नहीं है। असल में पेट फुलाकर सांस लेना ही सही तरीका है। सुना है कि एक आदर्श सांस प्रक्रिया में छाती जितना नहीं, उससे ज्यादा पेट फूलना चाहिए। धिनीमारी पानानी बाकाकानी कराकानी पैनानी टोरी। मैं एक यात्री हूं जो हमेशा नई जगहों की खोज में रहता हूं। पन्निकारी पन्निकारी। आप हमेशा सौभाग्यशाली और खुश रहें। लेकिन जब लोग तनाव में होते हैं तो उनका पेट फूलता नहीं बल्कि खाली हो जाता है। छाती फुलाकर सांस, जाता रहना, अनजाने में ही सांस। सबसे पहले मैं बहुत रिलैक्स होकर बैठूंगा, आराम से बैठूंगा। हम यहां रिलैक्सेशन सीखने आए हैं। हम आराम से बैठ गए हैं। अब हम धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। हम अपनी सांसों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। एक बहुत जरूरी बात बता दूं, वह यह है कि इस प्रक्रिया में जब हम पेट फुलाकर सांस लेंगे तो मान लीजिए हम 4 सेकंड में सांस लेंगे। 4 सेकंड तक सांस रोकेंगे और फिर थोड़ा ज्यादा समय लेकर 5-6 सेकंड में सांस छोड़ेंगे। सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। ठीक है? सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान दें मेरी ओर। मैं धीरे धीरे करूंगा और इसमें कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती 4 सेकंड में ही सांस लेनी है। जितना आपको आरामदायक लगे उतना ही करें। मूल बात यह है कि जितने समय में आप सांस लेंगे उससे ज्यादा समय लेकर सांस छोड़ेंगे। लेंगे नाक से, छोड़ेंगे मुंह से। छाती नहीं फूलेगी, पेट फूलेगा। देखिए, मैं करके दिखा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखें। छाती और पेट, इन दोनों में से मेरा कौन सा ज्यादा फूल रहा है, इस पर ध्यान दें। अब मैं धीरे धीरे सांस ले रहा हूं। सांस लिया, रोक कर रखा, छोड़ दिया। मैं एक बार और करके दिखाता हूं। देखिए, मेरा पेट ज्यादा फूलेगा। गहरी एकाग्रता के साथ सांस लिया, रोक कर रखा, धीरे धीरे मुंह से छोड़ दिया और ध्यान सिर्फ सांस पर रहेगा। आसपास चाहे जितनी भी आवाजें हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए कि आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, धीरे धीरे छोड़ रही हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऐसा सोचते हुए सांस लें। थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है। आप इसे कभी भी कर सकती हैं, चाहे आप ऑफिस में हों या ट्रैफिक जाम में फंसे हों, कर सकती हैं। और अगर टेंशन हो तो जरूर करें। और अंत में मैं एक और व्यायाम दिखाऊंगा। वह है इमेजरी या कल्पना का व्यायाम। इसमें आप अपने मन को किसी खास जगह पर ले जाएंगे। मैं आपको कुछ दृश्यों के बारे में बताऊंगा। कुछ दृश्यों के बारे में बताऊंगा। उस जगह, उस इलाके, उस स्थान पर खुद को ले जाना होगा। गहरी कल्पना और एकाग्रता के साथ उस जगह पर खुद को ले जाएं। तब आप देखेंगे कि यह काम धीरे धीरे करना है। जैसे ही मैं निर्देश दूंगा, वैसे वैसे करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ रही है और अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप पहले थोड़ा आराम से बैठ जाएं। थोड़ा रिलैक्स होकर बैठें। दोनों हाथ छोड़कर बैठें। मैं पढ़ने आया हूं, यहां बैठो और आराम करो। सबसे पहले हम धीरे धीरे सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे सांस लें। हमने कुछ देर पहले ही सांस लेने का व्यायाम सीखा है। लंबी सांस रोक कर रखें। पूर्वी, रोक कर रखें। अब आप कल्पना करना शुरू करें। धीरे धीरे मन को शांत करें और ध्यान केंद्रित करें। क्यूटिल अटल, ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें। आप मैदान के बीच से होकर चल रही हैं। शिशिर से भीगी घास पर कदम दर कदम चल रही हैं। आप मुझे धीरे धीरे आगे की ओर ले जा रही हैं। लाल गुब्बारे को हाथ में लेकर चलते चलते आप उसे धीरे धीरे नीले आसमान की ओर छोड़ देते हैं। गुब्बारा आसमान में खोता जा रहा है। उस गुब्बारे के साथ साथ आपके मन के सारे दुख भी जैसे धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। हम ए, आप थोड़ा और आगे बढ़ रही हैं। सामने सुंदर आसमान और फैला हुआ हरा मैदान है। चलते चलते आप आगे बढ़ते जा रही हैं। लाल गुब्बारे के साथ साथ अब आप नीले गुब्बारे को भी धीरे धीरे आसमान में छोड़ दें। इस गुब्बारे के साथ साथ सोचें कि आपके सारे तनाव, टेंशन सब उड़ गए। आप चल रही हैं, चल रही हैं। आप और भी हल्का महसूस कर रहे हैं। दोनों गुब्बारे चले गए। मन से तनाव चला गया। दुख चला गया। कल्पना करें, आपको हल्का लग रहा है, बोझमुक्त लग रहा है, शांति महसूस हो रही है। आप चलते रहें। चलते चलते आखिरी जो गुब्बारा है, उसे भी धीरे धीरे आसमान में छोड़ दें। अब उस गुब्बारे के साथ आपके मन की सारी निराशा भी चली गई। यानी आपका टेंशन, आपका दुख, आपकी निराशा, दबाव सब चला गया। आप पूरी तरह से हल्का, पूरी तरह से बोझ मुक्त होकर चल रही हैं। बोझ मुक्त महसूस कर रही हैं। कल्पना करें कि मैं शांति में हूं, मैं शांति में हूं, मैं शांति में हूं। अब मैदान पार करते हुए चलते चलते
चलते चलते आप थोड़ा सोचें। एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाए। चारों ओर से हल्की हल्की हवा आपके माथे को छू रही है। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट की आवाज, हवा में पेड़ पौधे हिल रहे हैं। ये आवाजें आपके कानों में आ रही हैं। तालाब का पानी साफ और चमकदार है। उसके ऊपर एक पत्ता लहरों में बहता हुआ इस किनारे से उस किनारे जा रहा है। और उस पत्ते के साथ साथ आपके मन के बोझ, टेंशन, आपके दुख, असहनीय यादें सब दूर उस किनारे जा रही हैं। जैसे कुछ समय के लिए आपके सारे दुख दूर चले गए, मन से सब दूर हो गया। कल्पना करें, मैं शांति में हूं, मैं शांति में हूं, मैं शांति में हूं। अब तालाब से थोड़ा आगे बढ़े। तालाब के किनारे से उठकर सड़क पर आ जाएं। सड़क पर चलते चलते थोड़ा आगे जाकर देखें कि एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन पर चुपचाप बैठ जाए। देखे दूर कुछ लोग चाय के कप में बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय के कप से भाप उठ रही है। आप साफ देख सकते हैं, अब दूर से एक ट्रेन आ रही है। झिक 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 झिक। वह ट्रेन आपको पार करके और दूर चली जा रही है। झिक 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 झिक। उस ट्रेन के साथ साथ अपने दुख, बेचैनी को भी आप कहीं दूर भेज दें। आपका मन शांत है। आपका मन हल्का है। आप बिल्कुल बोझ मुक्त हैं। आपको अपने आप से बहुत अच्छा लग रहा है। कल्पना करें, मैं शांति में हूं, मैं शांति में हूं, मैं शांति में हूं। अब धीरे धीरे फिर से एक सांस लें। सांस पर ध्यान दें। सांस लें, सांस छोड़े, सांस लें, सांस छोड़े। अब धीरे 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 आंखें खोलें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये मैंने 3 चरणों में किया। अब कैसा लग रहा है? क्या आप मेरी निर्देशों का पालन कर पाए थे? ये जो 3 चरणों में मैंने निर्देश दिए, अगर आप इन्हें सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं और मन को उसी तरह केंद्रित करके ये व्यायाम कर सकते हैं, तो निश्चित ही इस व्यायाम के बाद आपका मन और शरीर अच्छा महसूस करेगा। लेकिन बहुत से लोगों के लिए, खासकर जो बेचैन रहते हैं, ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है। ध्यान देने की कोशिश करते ही कई लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में हम सभी को रिलैक्सेशन की सलाह नहीं देते। जो चीज इस समय कोई नहीं ले सकता, उसे हम अभी रिलैक्सेशन नहीं देते। हम कहते हैं कुछ समय बाद हम आपको व्यायाम सिखाएंगे। अगर आप इस व्यायाम को दिन में 2 बार नियमित करेंगे, तो देखेंगे कि जैसे सड़क पर लाल बत्ती देखकर लोग रुकते हैं, वैसे ही आप भी तनाव या परेशानी पर खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, शांत या रिलैक्स हो सकते हैं। याद रखिए, दिमाग में पहली बार कोई रास्ता तुरंत नहीं बनता, जैसे पहली बार किसी रास्ते पर चलने पर रास्ता नहीं बनता। गाँव में इसे आयल कहते हैं। जब लोग उस पर बार बार चलते हैं तो रास्ता बन जाता है। इसी तरह अगर आपने एक दिन अचानक यह व्यायाम किया और तुरंत मानसिक रूप से अच्छा महसूस किया, तो ऐसा नहीं है, यह अभ्यास है। इसे नियमित करना होगा। रोज 2 बार करें और बेचैनी हो तो कभी भी कर सकते हैं। लेटकर या बैठकर किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। मांसपेशियों का व्यायाम बैठकर
ब्रीदिंग और इमेजरी दोनों व्यायाम आप लेटकर भी कर सकते हैं। भीले कपड़ों में करें, बहुत गर्मी या ठंड में न करें, खाली या भरे पेट पर न करें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो देखेंगे कि इसे नियमित रूप से करने पर कुछ समय बाद बेचैनी कम होगी, आपको अच्छा महसूस होगा या खुद पर नियंत्रण आ जाएगा। अगर ये सब करने के बाद भी अगर फिर भी बेचैनी कम नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में आपको दवा की मदद लेनी होगी। ऐसे में आपको जरूर इसी प्रोफेशन विशेषज्ञ या मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। स्वस्थ रहें, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करें, मन शांत रहे, शरीर स्वस्थ रहे। सभी के लिए शुभकामनाएं।